जो भी लोग उत्तराखंड में घूमने आ रहे हैं, छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, धर्म करने आ रहे हैं, तीर्थ करने आ रहे हैं, गंगा नहाने आ रहे हैं, वो हनीमून मनाने ना आए, धूम्रपान करने ना आए, क्योंकि तीर्थ में किया हुआ पाप महापाप में बदल जाता है। और तीर्थ में किया हुआ पाप कभी भी कटित नहीं होता है। चाहे आप कितना भी दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, कितना भी आप पूजा पाठ जप तप ध्यान साधना कर लीजिए, आप कितना भी योग प्राणायाम व्यायाम कर लीजिए, तीर्थ में अगर आपने पाप किया है तो वो कभी कटित नहीं होगा। वो आपको महापाप में बदल कर और आपको महादुख, महाकष्ट, महापीड़ा, महातकलीफ देगा, जो आप जिससे कभी उबर नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, यहाँ कण कण में शंकर का वास है। गंगा का ये पावन पवित्र उद्गम धरा, यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पावन पवित्र स्थल, अनेक अनगिनत असंख्य मठ मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम, देवालय और शिवालय। इसलिए इस कण को और इस मिट्टी को कम से कम आप आइए तो स्पर्श करिए और अपने मस्तक पर लगाकर यहाँ से अच्छाई लेकर जाइए, यहाँ बुराई मत लाकर थोपिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में जो भी लोग आते हैं दारू के ठेके ढूंढते हैं, भोग वासना के लिए रेलवे स्टेशनों पर तमाम तरीके का कोशिश करते हैं, वो भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। तो ये सब क्या है? हमारे तीर्थों को, हमारे धर्म को बदनाम करने की बहुत एक समझिए कि सोची समझी रणनीति है, और जिसमें हम और आप ही लोगों को सफल होने दे रहे हैं, सफल कर रहे हैं। आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अगर तीर्थ में आ रहे हैं, अगर भोग वासना नहीं करेंगे तो क्या आपकी मौत हो जाएगी? आप तीर्थ में आए ही क्यों, जब आपसे त्याग नहीं हो पाएगा, तपस्या नहीं हो पाएगा, समर्पण नहीं हो पाएगा, जब दान नहीं हो पाएगा, धर्म नहीं हो पाएगा, सेवा नहीं हो पाएगा, जब आप ये सब काम नहीं कर सकते, आप इतने कायर हैं, कायर सके न झेल फकीरी, तो आप क्या कर पाएंगे? आपका मनुष्य होना बेकार है। आप तीर्थों में मत आइए, क्योंकि ये उत्तराखंड हनीमून मनाने का जगह नहीं है, धूम्रपान करने का जगह नहीं है, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू ये सब खाने का जगह नहीं है, अंडा मीट मांस ये सब खाने का जगह नहीं है। हमारा उत्तराखंड, हमारी जो देवभूमि है, कण कण में शंकर है, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और उत्तराखंड तो यहाँ का जो हवा है, जो पानी है, पानी चाहे जहां से भी निकल रहा है वो सब गंगा है, हवा जो है वो सब हिमालय का है, और जितना यहाँ सूर्य की किरणें निकल रही हैं वो सब शिव को स्पर्श करती हुई आ रही हैं, हिमालय से हमारे जो किरणें निकल रही हैं। इसलिए उत्तराखंड को बचाइए और आइए तो यहाँ पर गंदगी मत फैलाइए। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखिए, और कूड़ा कोई भी रैपर पन्नी कुछ भी इधर उधर मत फेंकिए, अपनी बाइक गाड़ी में ही रखिए। और नियत जगह पे जहाँ कूड़ेदान है, कूड़े बनाने का जगह जगह, हर जगह, हर मोड़ पर, हर शहरों में स्टॉल लगे हैं, वहाँ आप कूड़ा डाल दीजिए। जहाँ पे कूड़ेदान का वो पात्र लगा हुआ है वहाँ पे रखिए। आप हर जगह इधर उधर गंदगी फैलाएंगे, आप गंगा जाएंगे नहाने, वहीं पे चड्डी बनियान तौलिया अपने कपड़े जूते चप्पल छोड़ के भाग आएंगे, वहाँ पे इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध, इतनी बास आएगी, मच्छर पनपेंगे, बीमारियां होंगी। ये सब क्या है? इतना तो आपको पता होना चाहिए कि तीर्थ में कैसे रहा जाता है, तीर्थ का नियम क्या है, तीर्थ की मर्यादाएं क्या है। ये महातीर्थ है। कोई भी तीर्थ आप अपने गांव के मंदिर पे भी जाइए तो आपकी यही भावना होनी चाहिए। इसलिए भगवान हर कण में है, और भगवान इस आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा सब कुछ देख रहा है। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। मन क्रम वचन ध्यान जो लामे, शप्पर राम तपस्वी राजा। हनुमान चालीसा की चौपाई बोला हूँ। मन क्रम वचन ध्यान जो लामे, मन क्रम वचन आहार विचार वाणी व्यवहार, अपने अंदर तन मन में जीवन में जब हम शुद्धता, पवित्रता और संयम, त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ, दान, सेवा का रूप जब लेकर, इस रूप को जब प्रतिकार करके हम तीर्थ में जाएंगे, तब हमारी तीर्थ की ये जो यात्राएं हैं, जो हमारी तीर्थ का ये संकल्प है, वो सिद्ध हो पाएगा, वो पूर्ण हो पाएगा, और हम मानव से महामानव और इंसान से इंसानियत की तरफ यात्रा पूरी कर पाएंगे। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, हिमालय में पहाड़ों पे घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए,
आप इस भावना के साथ जाइए और आप देखिए कि जीवन में, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इस समाज में एक परिवर्तन आएगा। आप कभी भी तीर्थों में हनीमून मनाने मत जाइए, भोग वासनाओं के लिए मत जाइए और नशा व्यसन के लिए मत जाइए। तीर्थों में चारों तरफ, हर पग पर, हर श्वासों में, हर श्वास की एक एक जो हम श्वास रंध्र जो अंदर जा रही है, इसमें हमारी दिव्यता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो। हमें ऐसा लगे कि ये जो हवाएं आ रही हैं वो भगवान शिव को स्पर्श करती हुई आ रही है, प्रकृति को स्पर्श करती हुई आ रही है, हमारे हिमालय को स्पर्श करती हुई आ रही है। ये जो हम जल पी रहे हैं वो गंगा का जल है। ये जो भोजन ले रहे हैं ये साक्षात माँ अन्नपूर्णा हमें दे रही हैं। ये जिस बिस्तर पे हम सो रहे हैं वो माँ धरती हमें अपनी गोद में सुला रही हैं। ये आप इस तरीके का जब अपने अंदर भाव, विचार, संवेदनाएं जब इस तरीके से परिष्कृत करेंगे तब आपको इसका लाभ मिलेगा। खास करके उत्तराखंड जो भी आ रहा है, हमारे आसपास के राज्यों के लोग, उत्तराखंड में बहुत भीड़ हो जाती है क्योंकि मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ इसलिए जान रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत गोलमोल मामला चल रहा है। सबको ये वीडियो आप जन जन तक पहुँचाकर एक समाज सेवा कर सकते हैं कि लोगों को इस तरीके के जन जागृति अभियान चलाया जाए ताकि हमारी गंगा, हमारे उत्तराखंड, हमारी देवभूमि, ये गंदगी न फैलाई जा सके यहाँ पर और ये दूषित, अपमानित, कलंकित न हो। और हमारी जो हमारे तीर्थ के नियम, धर्म, संयम है, जो मर्यादाएं हैं वो परिपूर्ण हो, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में लिखे गए हैं, बताए गए हैं, जो हमारे महापुरुषों ने कहे हैं। और जो उत्तराखंड के मिट्टी की आवाज है, जो माँ गंगा का एक तरीके से समझिए कि आह्वान है, इस बात को मेरे से माँ गंगा बुलवा रही हैं क्योंकि आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा, उसकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक जुबान भी नहीं चल सकती। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम, जय माँ गंगे। आइए हरिद्वार, आइए उत्तराखंड, लेकिन अपने भाव, विचार, संवेदनाओं में पूर्ण सात्विकता, पूर्ण दिव्यता, पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण, पूर्ण सेवा का भाव लेकर ही आइए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।